ऑफ यू क्लास 9 स्टूडेंट, फिजिक्स क्लासेस बाय रोहन सर। आज का टॉपिक है बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। कहने का मतलब है बल तथा गति में पहली हेडिंग होती है बल। बल क्या होता है आपको ये समझना है। बल खिंचाव व धक्का है। क्या है? खिंचाव व धक्का। कहने का मतलब किसी वस्तु पर अगर धक्का दे रहे हैं तो वही बल है, या किसी वस्तु को खींच रहे हैं वही बल है। तो इसकी परिभाषा बताई गई है कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पर लगाए जाने पर वस्तु की आकृति अथवा स्थिति में क्या कर देता है? परिवर्तन कर देता है। वस्तु की आकृति अथवा स्थिति में जो परिवर्तन कर देता है उसे ही कहते हैं बल। कहने का मतलब है बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पर लगाए जाने पर वस्तु की स्थिति अथवा आकृति में परिवर्तन कर देता है, बल कहलाता है। कहने का मतलब है अगर कोई वस्तु गतिमान है, अगर उसमें हम बल लगा देते हैं तो वो वस्तु स्थिर हो सकती है, रुक सकती है। अथवा जब कोई वस्तु अगर स्थिर है, अगर एक स्थान पर रुकी हुई है, अगर उस वस्तु पर बल लगा देते हैं तो वो गतिमान भी हो सकती है। कहने का मतलब उस पर धक्का दे दिया जाए तो वो आगे की ओर बढ़ जाए। तो स्थिर वस्तु को गतिमान किया जा सकता है, गतिमान वस्तु को स्थिर किया जा सकता है। ये किसके द्वारा? बल के द्वारा। परिभाषा यही बताई गई कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पर लगाए जाने पर वस्तु की आकृति अथवा स्थिति में क्या कर देता है? परिवर्तन कर देता है, बल कहलाता है। अथवा ये भी डिनोट किया गया है कि बल को द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बल के बराबर होता है। ये तो गति के नियम में है, स्थापित होता है, लेकिन इसको हम ऐसे ओरल तौर पर बता दिए हैं कि द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बल के बराबर होता है। बल को F से बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान को M से और त्वरण को A से, बल को F से डिनोट करते हैं। तो F बराबर ma, जहाँ M द्रव्यमान है, A त्वरण है, F क्या है? बल है। बल का मात्रक क्या होता है? M का मात्रक किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसलिए यहाँ पर बल का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को बल न्यूटन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं। 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अर्थात बल का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अथवा न्यूटन होता है। 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। बल एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है, जिसमें परिमाण के साथ साथ क्या होता है? दिशा भी होती है। इसलिए बल एक कैसी राशि है? सदिश राशि। बल के अन्य दो प्रकार हैं, एक संतुलित बल है, एक असंतुलित बल है। संतुलित बल को बैलेंस फोर्स कहते हैं और एक असंतुलित बल होता है अनबैलेंस फोर्स होता है। संतुलित बल क्या होता है? कोई वस्तु है, किसी वस्तु पर एक या अधिक बल एक साथ अगर लगाए जाते हैं, कोई एक स्थिर बिंदु है, उस बिंदु पर कई बल एक साथ अगर लगाए जाते हैं, अगर उनका परिणामी बल शून्य हो जाता है, उस बल का नाम क्या होता है? संतुलित बल। कहने का मतलब एक या एक से अधिक बल होते हैं। एक से अधिक बल जब होते हैं तो इकट्ठा एक बिंदु पर अगर जब लगाए जाते हैं तो उसका परिणामी बल क्या हो जाता है? शून्य। कौन किसका शून्य हो जाता है? उसका परिणामी बल, जो जिस वस्तु पर लगाया जाता है। जिस वस्तु पर लगाया जाता है उसका परिणामी बल जब शून्य हो जाता है तो उस बल को क्या कहते हैं? संतुलित बल। जैसे एग्जाम्पल में बताया गया है कि डोरी से एक लटकी हुई गेंद है, पृथ्वी के आकर्षण बल के अतिरिक्त डोरी का तनाव बल भी लगता है। कहने का मतलब है अगर डोरी पर कोई बॉल लटका देते हैं तो वो बाल लटकी होती है वो नीचे की ओर खींचती है और वो जो डोरी ऊपर की ओर खींचती है। तो डोरी पर ऊपर की ओर तनाव बल लगता है, लेकिन बाल पर क्या नीचे की ओर क्या लगता है? आकर्षण बल लगता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। तो जो पृथ्वी के आकर्षण बल के समान दिशा में ठीक विपरीत दिशा में होते हैं। कहने का मतलब ऊपर की ओर जब वस्तु, कहने का स्थिति ये होती है, ये यहाँ पर जैसे है, यहाँ पर जैसे बाल लटका दी गई है, तो बाल यहाँ से तनाव बल है, यहाँ से ऊपर की ओर डोरी खींचेगी, नीचे की ओर आकर्षण बल लगेगा, तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगा। ये ऊपर की ओर खींचेगी, ये नीचे की ओर विपरीत दिशा में होगा। जब विपरीत दिशा में होगा तो ठीक इन दोनों का परिणामी बल क्या होगा? शून्य होगा। कहने का मतलब है ऊपर की ओर पॉजिटिव है तो नीचे की ओर अगर निगेटिव रहेगा तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? परिणामी बल शून्य हो जाएगा। कहने का मतलब है अगर हम
5 न्यूटन का बल इस हाथ से लगा रहे हैं, 5 न्यूटन का बल इस हाथ से लगा रहे हैं, तो एक दूसरे की ओर आएंगे नहीं, खींचेंगे एक दूसरे की ओर, दोनों सक्षम है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी है, ऊपर की ओर बल भी लग रहा है, नीचे की ओर परिणामी भी बल लगा, दोनों का परिणामी बल क्या हो जाएगा, शून्य। तो ये किसका एग्जाम्पल है, संतुलित बल का। कहने का मतलब है जैसे ये कोई बॉल अगर तनाव किसी एक स्थान से लटका दी गई तो नीचे की ओर पृथ्वी खींचती है और ऊपर की ओर जहां से वो बंधा होगा वो खींचेगा। तो ऊपर की ओर तनाव बल होता है, नीचे की ओर आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण। दोनों बल परिमाण में बराबर होते हैं लेकिन दिशा में क्या होते हैं, विपरीत। एक ऊपर की ओर होता है, एक नीचे की ओर। तो इस दशा में परिणामी बल क्या होता है, शून्य होता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, संतुलित बल का एक उदाहरण है। दूसरा बल क्या है, असंतुलित बल। असंतुलित बल का मतलब है असंतुलन की स्थिति, जहां पर परिणामी बल शून्य ना हो। कहने का मतलब है किसी वस्तु पर लगे बलों का परिणामी बल शून्य ना हो तब बल असंतुलित बल कहलाता है। अगर एक या दो से अधिक बल लगते हैं, अगर उनका परिणामी बल शून्य ना हो तो उसका नाम क्या होता है, असंतुलित बल होता है। इस बल के अंतर्गत वस्तु की स्थित गति अथवा गति की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। कहने का मतलब असंतुलित बल का मतलब अगर किसी एक बल अधिक है, एक बल कम है, तो उसकी स्थिति में परिवर्तन कर सकता है ज्यादा। कहने का मतलब हमारे तरफ आप लोग इकट्ठा सब लोग बैठे हैं, तो इकट्ठा अगर एक कोई रस्सी कसी है, खींचते हैं और हम अकेले हैं, तो हमको अकेले आप लोग खींच सकते हो। जब आप लोग खींच सकते हो तो ये असंतुलित बल होगा। संतुलित का मतलब दोनों तरफ का बराबर बल हो। अगर मान लीजिए कोई रस्सा कसी है, 3 लोग एक तरफ है, 3 लोग दूसरी तरफ है, और समान बल के हैं दोनों, तो दोनों रस्सा खींचेंगे तो कोई एक दूसरे की ओर खिसक नहीं पाएगा। तो इसलिए अगर तो ये जब एक दूसरे की ओर जब खिसक नहीं सकते हैं, दूरी नहीं, कोई ना कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वो बल होता है संतुलित बल। अगर एक दूसरे के कहने का मतलब एक तरफ ज्यादा बल लग गया और एक तरफ कम बल होगा, तो दूसरे जिस तरफ कम बल वालों को अपनी ओर क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं, तो वो स्थिति क्या होती है, असंतुलित। यहाँ पर बताया गया कि रस्सा कसी के खेल में जब दो टीमें रस्से को एक समान बल से खींचती है, तो रस्सा तथा दोनों टीमों के द्वारा जो बल लगाया जाता है वो बल संतुलित बल होता है। लेकिन जब कोई एक टीम रस्से को अधिक बल लगाकर खींचती है, तो वो टीम कमजोर टीम वाले को अपनी ओर क्या कर लेती है, खींच लेती है, और इस अवस्था में कैसा बल उत्पन्न हो जाता है, असंतुलित बल। इस बल का नाम क्या होता है, असंतुलित बल होता है। तो यही से आज का वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।